कभी ये दोनों मुल्क एक ही जड़ों से जुड़े थे, धर्म अलग हुआ, लेकिन सरहदों के आर पार दिलों के रिश्ते अब भी कायम थे। अफगानिस्तान ने सबसे पहले पाकिस्तान को मान्यता दी थी, लेकिन वक्त ने इस दोस्ती को नफरत की आग में बदल दिया। 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ और उसके बाद शुरू हुई वो कहानी जिसमें पड़ोसी भाई अब एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। कहानी की शुरुआत होती है आतंक से। तारिक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से, एक ऐसा संगठन जो पाकिस्तान की नींद उड़ा चुका है। पाकिस्तान का आरोप है कि ये आतंकी अफगानिस्तान की जमीन से हमला करते हैं और जब हमले बढ़े तो पाकिस्तान ने सोचा अब खामोश रहना कमजोरी होगी। फिर शुरू हुई वो रात जिसने दोनों मुल्कों के रिश्ते जला दिए। पाकिस्तान के फाइटर जेट आसमान में गरजे, बम्बर से काबुल, कोस्ट, कंधार और नगहार पर 20 से ज्यादा जगहों पर आग, धुआं और चीखे। पाकिस्तान ने कहा हम आतंकियों पर वार कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और थी। ढहते स्कूल, टूटते घर और मिट्टी में दबी मासूम लाशें। अफगानिस्तान भड़क उठा। तालिबान सरकार ने कहा यह हमला नहीं, युद्ध अपराध है। पश्तून नेताओं ने कहा पाकिस्तान सेना अपनी हार निर्दोषों पर निकालती है। और इसी बीच टूटा वो प्रतीक जिसे कभी फ्रेंडशिप गेट कहा जाता था। कंधार के स्पिन बोल्डक में अब सिर्फ मलबा बचा है, मलबा जो दोस्ती का नहीं, धोखे का गवाह बन चुका है। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कहानी यही खत्म नहीं होती। उन्होंने अचानक एक नया एंगल जोड़ा, भारत वाला। उन्होंने कहा अफगानिस्तान भारत के इशारों पर हमला कर रहा है, क्योंकि अब गोलियां चली उसी वक्त अफगान विदेश मंत्री दिल्ली में थे। अब पाकिस्तान की हर नाकामी, हर चोट का ठिकाना भारत पर। I have my doubts कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि तालिबान जो है ना वो मैंने जिस तरह आपको कहा है ना कि वो इस वक्त उनके जो फैसले जो है ना वो सारे दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। और मुत्तकी साहब एक हफ्ता वहाँ पे बैठे रहे हैं, अब वापस आ गए हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त काबुल जो है वो दिल्ली की प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में ऐलान कर दिया हम 2 मोर्चों पर जंग के लिए तैयार हैं। एंकर ने पूछा 2 फ्रंट पर युद्ध, आप सच में तैयार हैं? आसिफ मुस्कुराए बोले बिल्कुल, हमने रणनीति बना ली है, बस वक्त का इंतजार है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के नाम से डरता है और ये वही पाकिस्तान है जो अभी अफगानिस्तान के आगे घुटने टेक चुका है। पहले भारत ने धूल चटा दी है, फिर भी देखिए अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुलेआम देखिए किस तरह से टीवी इंटरव्यू में कह रहा है कि हम तैयार हैं। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान के पास ना मनोबल है, ना स्थिरता। एक तरफ अफगानिस्तान से सीमा युद्ध, दूसरी तरफ भारत का डर और बीच में पाकिस्तान की जनता थक चुकी है, महंगाई से, बेरोजगारी से और अब गोलियों से। अफगानिस्तान ने जवाब दिया, कहा हम भारत के इशारों पर नहीं चलते, हम अपनी मिट्टी की रक्षा खुद करने आए हैं। लेकिन दोनों ओर गोलियां चल चुकी थी, खून बह चुका था और मौत अब रोज की खबर बन गई थी। पाकिस्तान जिनेवा कन्वेंशन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर सबका उल्लंघन कर रहा है। ये मामला सिर्फ हमारी संप्रभुता पर नहीं, इंसानियत पर भी है। और जब सब तरफ बर्बादी थी तब दोनों देशों ने 48 घंटे का युद्ध विराम घोषित किया। 48 घंटे, बस 2 दिन की राहत। लेकिन उन 2 दिनों में भी बॉर्डर की हवा बारूद से भरी रही। रात में गोलियों की आवाजें आती रही। सीमा पर सन्नाटा नहीं था, डर था, क्योंकि सब जानते थे ये ठहराव तूफान से पहले की शांति है। कभी इस बॉर्डर को फ्रेंडशिप का लाइन कहा जाता था, आज इसे दोनों तरफ के सैनिक लाइन ऑफ ब्लड कहते हैं। और इस लाइन के आर पार हर माँ एक ही दुआ मांगती है कि अगली सुबह उनके बेटे की लाश सरहद से ना लौटे। इतिहास फिर वही सवाल पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान अपनी नाकामियों को हमेशा किसी और के नाम पर ढकता रहेगा? क्या हर बार भारत का नाम लेकर अपनी गलतियों से बच पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।